जेओएआईटी अभ्यर्थियों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि वो पेपर 2020 का है और हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन उधर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर घेर रहा है। प्रदेश में अब जेओएआईटी अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला के चौड़ा मैदान में क्रमिक हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया कि बीजेपी उनकी मांगों को सदन में उठाएगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और ये आरोप लगाया कि सरकार की मंशा रिजल्ट जारी करने की नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के विधायक और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि जेओएआईटी अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कई पोस्ट कार्ड के साथ अभ्यर्थी हड़ताल कि सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को काम करने के बजाय काम रोकने का आनंद आता है और इसलिए आपने देखा होगा कि आज हिमाचल प्रदेश में सब जगह सब काम रुके पड़े हैं। और आज मैं खास तौर से यहाँ जो बच्चे हमारे इस सर्दी के मौसम में भी, बर्फ के मौसम में भी धरने पर बैठे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के हमारे 817 कोड के और ड्राइंग मास्टर में जो है वो है दूसरा पोस्ट कोड है और वो भी यहाँ पर बैठे हैं। उनके रिजल्ट बेवजह विलंब किए जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे हैं। वजह पूछी जा रही है तो जवाब उनके पास नहीं है। ये बच्चे हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिजल्ट निकाल दिया जाए और सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, जो वर्तमान सरकार के एडवोकेट जनरल कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं कि ये रिजल्ट निकाले नहीं जाए, इनको रद्द किया जाए क्योंकि इसमें धांधली हुई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है तो उसके प्रमाण दीजिए। प्रमाण इनके पास कुछ नहीं, प्रमाण थे ही नहीं। जब हम कह सकते हैं कि धांधली इस प्रकार की हुई ही नहीं तो प्रमाण कहां से देते? तो मंशा साफ हो रही थी कि सरकार वर्तमान सुक्खू जी की यही चाहती थी कि ये रिजल्ट जो है वो ना निकाले जाएं, इनको रद्द किया जाए। ये एक उनकी ओर से कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी कि रिजल्ट निकाले जाए और उसके बाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक होकर के आगे बढ़ कर के आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो है ही, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए आप 3 महीने के अंदर, और शायद उसकी डेट भी शायद में नवंबर 21 तारीख को ये दिया था ये, और ये 21 फरवरी को 3 महीने का कार्यकाल भी पूरा, मतलब उस समय भी पूरा हो गया। ये मैं समझता हूं कि जो वादा किया, जो गारंटी दी थी उन्होंने कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो झूठी गारंटी दी थी उसके विपरीत यहाँ जो नौजवानों ने, जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत सारे बच्चों ने उसमें दे दिया, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकाल। और ये सीधी सी बात है कि सरकार की मंशा नहीं है कि और इन बच्चों को राहत दी जाए। और हमने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा हमारा विधायक दल, हमारा पूरी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के इन सब बच्चों के साथ हैं और इनके रिजल्ट तमाम जितने भी हैं वो जल्दी से जल्दी निकालने चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो 45 साल की उम्र के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनको अगर 45 साल के इसमें नौकरी नहीं मिल पाई तो जिंदगी भर के लिए नौकरी से वो वंचित हो जाएंगे।